हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। आज हम बात करेंगे बॉडी टाइप्स की, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम हर्बर्ट सेल्डन के द्वारा दिए गए हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं और सोमाटोटाइप्स भी कहा जाता है। सेल्डन द्वारा सबसे पहले 1940 में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें कि इन्होंने 3 तरीके के बॉडी टाइप्स या सोमाटोटाइप्स को बताया था, जैसे कि एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। उसके बाद में ये रिसर्च करते गए और 1954 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई, एटलस ऑफ मैन नाम से। उसमें इन्होंने इसको विस्तार से बताया और इनको 1 से लेकर 7 तक के स्केल में रखा। तो जो मैक्सिमम नंबर था स्केल का वो 7 है और जो मिनिमम स्कोर है स्केल का वो 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि कोई व्यक्ति एंडोमॉर्फ है, कोई मेसोमॉर्फ है या फिर एक्टोमॉर्फ है। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर लेते हैं पहले। एंडोमॉर्फ वो व्यक्ति हैं जो सॉफ्ट बॉडी है, जिनकी राउंड फिजिक है, लार्ज है शेप में, मोटे हैं, फैटी हैं, फ्लफी हैं और ये रिलैक्स्ड रहते हैं, सोशिएबल हैं, टॉलरेंट हैं, लविंग, पीसफुल। इस तरीके की जो पर्सनालिटी है वो एंडोमॉर्फ पर्सनालिटी है। इनको विसरेटोनिया भी कहते हैं। विसरेटोनिया को आपको कैसे याद रखना है कि विसरल ऑर्गन से, तो इनके विसरल ऑर्गन जो है वो कैसे हैं, थोड़ा सा लार्ज है शेप में। ये फूडी होते हैं, सोशेबिलिटी होते हैं, फ्रेंडलीनेस ये रखते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा घुलने मिलने में भरोसा करते हैं। मेसोमॉर्फ 171 सोमाटोटोनिया भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ा एथलेटिक टाइप हैं, हार्ड बॉडी है इनकी। जो फीमेल हैं उनकी आर ग्लास शेप्ड की बॉडी होती है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। इनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर होती है, जो पोस्चर वो एक्सीलेंट होता है और ये मसल्स को इजीली गेन कर पाते हैं। और ये ना ही ज्यादा मोटे होते हैं और ना ही पतले होते हैं। एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, विगरस होते हैं एंड कॉम्बेटिव होते हैं। असर्टिव का मतलब है इन्होंने जो चीज करने की ठान ली उसको ये करेंगे ही। तो सोमाटोटोनिया अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एनर्जेटिक एक्टिविटी, फिजिकल करेज वाले होते हैं, साहसी लोग हैं ये लोग। और जो पावर है, जो शक्ति है, उसको ये क्या करते हैं, प्यार करते हैं, मतलब ये थोड़ा डोमिनेंस रखने वाले लोग हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। जो एक्टोमॉर्फ टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, इसके लिए कोड है 117। इनको सेरेब्रोटोनिया भी कहते हैं। ये कैसे लोग हैं, थोड़ा सा लीन है, थिन है, डेफिनेट हार्ड गेनर है, मतलब जो मसल मास है इनमें बहुत जल्दी से ये गेन नहीं कर पाते हैं उसको। जो जो चेस्ट है इनकी वो फ्लैट है, शोल्डर जो है वो नैरो है, स्मॉल शोल्डर्स हैं और टाइम लेते हैं मसल गेन करने में। थोड़ा सा कैसे हैं, क्वाइट रहने वाले लोग हैं, फ्रेजाइल हैं, मतलब डेलीगेट हैं, रिस्ट्रेन्ड हैं, नॉन असर्टिव हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कह दिया तो ये वो करेंगे ही। सेंसिटिव होते हैं ये लोग थोड़ा सा। और मेनली बात क्या है कि एक्टोमॉर्फ पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जो इनका न्यूरल स्ट्रक्चर है या ब्रेन कह लीजिए वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। तो सेरेब्रोटोनिया वाले कैसे लोग हैं, रिस्ट्रेन है, अलर्टनेस इज एन इंटेलेक्चुअल अप्रोच, तो ये अलर्टनेस भी रखते हैं। हम डायग्राम देख लेते हैं इनका कि किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है, या किस तरीके से इनको देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाए। तो ये देखिए, ये एंडोमॉर्फ लोग हैं जो थोड़ा सा फैटी हैं, जो थोड़ा सा फ्लफी हैं, राउंड शेप्ड हैं, पियर शेप्ड भी इनको कहते हैं। नाशपाती का जो शेप होता है उस तरीके से ये होते हैं। जो लोअर पोर्शन है इनका वो थोड़ा सा हैवी होता है। मेसोमॉर्फ जो लोग हैं वो थोड़ा एथलेटिक नेचर के हैं, थोड़ा मस्कुलर हैं, फिटनेस फ्रीक ये लोग हैं। और जो एक्टोमॉर्फ हैं वो इनके क्या है, शोल्डर थोड़ा सा नैरो है, ये थोड़ा लीन थिन सिलिंड्रिकल शेप रखते हैं, तो इनको एक्टोमॉर्फ कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये 171, 117 या 711 क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो सेल्डन है इन्होंने एंडोमॉर्फ को रखा है, फिर इन्होंने मेसोमॉर्फ को रखा और फिर से इन्होंने एक्टोमॉर्फ को रखा और यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग कर दी 111 की। अब ये 711 क्या है, इसका मतलब है हाईएस्ट जो नंबर है स्केल का वो 7 है। इट मींस कि जिसमें ये नंबर 7 होगा और ये नंबर 11 ही रहेंगे, तो इट मींस कि वो पर्सनालिटी प्योर एंडोमॉर्फी पर्सनालिटी है। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं 171 की। तो इट मींस कि इसमें, यहां फिर से लिख देता हूं, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं 171, तो इसका मतलब है कि इसमें जो एंडोमॉर्फ वाला टाइप है वो भी मिनिमम नंबर है, 1 नंबर है। हाईएस्ट जो है वो 7 है यहाँ पे, और जो एक्टोमॉर्फ का नंबर है वो भी लेस है, 1 है। इट मींस कि जो ये वाली पर्सनालिटी है ये प्योर मेसोमॉर्फी पर्सनालिटी है। इसी तरीके से 117 में क्या है
केस में जो एंडोमॉर्फ है वो भी लेस है, मेसोमॉर्फ की क्वालिटीज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी लेस है, और जो एक्टोमॉर्फ का है वो 7 नंबर है। इट मींस कि ये प्योर एक्टोमॉर्फी है या प्योर एक्टोमॉर्फ टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। अब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो इसके द्वारा एक पर्सनालिटी को 7 के स्केल में रखा गया, और पर्सनालिटीज हमारे पास में 3, तो इसको अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये करीबन करीबन जो सेल्डन द्वारा दिए गए थे वो 343 कॉम्बिनेशन से पर्सनालिटी के। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी के। जो ये सेंटर पॉइंट में है इधर की तरफ जो ये नंबर्स हैं इनको कहते हैं सेंट्रल, मतलब इनमें ना ही कोई ज्यादा एंडोमॉर्फी की तरफ को है, ना ही कोई मेसोमॉर्फी की तरफ को है, ना ही कोई एक्टोमॉर्फी की तरफ को, मतलब ये न्यूट्रल टाइप ऑफ पर्सनालिटीज हैं। इनको सेंट्रल नाम दिया गया सेल्टन के द्वारा। फिर से देखेंगे, यदि हम इनको कैटेगराइज करते हैं, इसको हम पहला नंबर दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको दूसरा नंबर दे दें, इस तरीके से यहाँ पे तीसरा, और इसको चौथा, और इसको 5वां नंबर दे दें, और इसको 6वां नंबर दे दें, इस तरीके से कैटेगराइज कर दें। तो यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं डायगोनल लाइंस, इसको हम देखते हैं कि जैसे ये मेसोमॉर्फी है 171, ये प्योर मेसोमॉर्फी है, तो यहां से लेकर यहां तक जो भी नंबर्स होंगे ये क्लोजर टू मेसोमॉर्फ है, तो इसको हम लिखेंगे एक्टोमॉर्फिक मीजोमॉर्फ। क्या लिखेंगे? एक्टोमॉर्फिक मीजोमॉर्फ, मतलब जो डोमिनेंस पार्ट है वो बाद में लिखा जाएगा और जो कम डोमिनेंस पार्ट है वो पहले लिखा जाएगा। इसी तरीके से जो यहां से लेके यहां तक का पार्ट है ये एक्टोमॉर्फ के क्लोजर है, तो इसको मेजोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ लिखा जाएगा, मेजोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ से यहां तक का पार्ट है ये क्लोजर है एंडोमॉर्फ से, तो यहां तक इस पार्ट को क्या लिखेंगे? मेसोमॉर्फिक एंडोमॉर्फ। क्या लिखा जाएगा? मेसोमॉर्फिक एंडोमॉर्फ। जो डोमिनेंट पार्ट है उसको हमेशा बाद में लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला पार्ट है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फ, क्योंकि ये मेसोमॉर्फ से क्या है? क्लोजर है। इसी तरीके से यदि हम इधर की बात करें तो ये क्या है? ये क्लोजर है एंडोमॉर्फ के यहां तक, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्टोमॉर्फिक एंडोमॉर्फ। और यहां से यदि हम इस यहां तक की बात करें तो ये क्या है? एक्टोमॉर्फ के पास में है, तो इसको क्या लिखेंगे? एंडोमॉर्फिक एक्टोमॉर्फ। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि ये रेटिंग स्केल्स बेसिकली हैं क्या। अब जो यहाँ पे फॉल करेंगे, जो भी कैटेगरी, जो भी पर्सनालिटी कॉम्बिनेशन जो भी हैं वो यहाँ पे फॉल करेंगे, तो वो न्यूट्रल होंगे एक तरीके से, और वो क्या होंगे आपके? उनको कहते हैं सेंट्रल। क्या कहते हैं? सेंट्रल। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।